हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के बाकी महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है 15 से 30 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैंसर के लिए। सो देखते हैं कैंसरियंस के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम चार्म्स और ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे। सो मेक श्योर कि यू स्टे ट्यून्ड एंड यप। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कैंसरियंस के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। लेट्स फाइंड आउट। Queen of Wands, Six of Cups, King of Swords. Four of Pentacles. मुझे लगता है there is a specific someone जिसके साथ आप डील कर रहे हो कहीं ना कहीं। एक सेकेंड, पहले बाकी कार्ड्स भी ले लेते हैं। मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि चीज़ें आप लोगों के दरमियान में आगे बढ़ें, लेकिन आपका पर्सन समहाउ जो है वो चीज़ों को आगे ले जाना नहीं चाहता। और अगर चाहता भी है तो दे होल्ड देमसेल्फ बैक। कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है आपका, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पास भी एक रीज़न हो सकता है इस कनेक्शन में। जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जो स्लो डाउन है उन चीज़ों को लेकर, शायद आपका पास्ट हैज़ बीन अ मेजर इशू एज वेल। आपका पास्ट चाहे इसी इंसान के साथ या आपका पास्ट किसी और इंसान के साथ भी शायद मैटर करता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप बेसिकली अपनी लव लाइफ में जो चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा। आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, इंतज़ार की जो घड़ियां हैं, जो वेट का टाइम है वो ख़त्म हो जाए आपकी लाइफ में। आप चाहते हो कि एक ऐसा कनेक्शन आए, एक ऐसी सिचुएशन आए जो कि आपको खुशी दे, जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड करे, जो कि आपकी लाइफ में एक वो फीलिंग लेकर आए कि हाँ फाइनली यू नो कि आपका पर्सन ये है। बट चीज़ें वैसी हो नहीं पाती हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है विद द किंग ऑफ सोल्स एनर्जी। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान से वो इस इंसान के पास है ही नहीं देने को। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है इस इंसान की, क्योंकि चाहे इसके पास फीलिंग्स है या नहीं है, लेकिन जो आप डिज़ायर कर रहे हो इस इंसान से वो दिस पर्सन डजंट हैव। इट्स मोर लाइक कि आप जूस की शॉप पे जाके बर्गर मांग रहे हो। सो बर्गर जब वो है ही नहीं उसके पास, अगर उसका दिल भी करेगा कि आपको बर्गर दे दे, दैट पर्सन कैन नॉट गिव यू द बर्गर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप गलत इंसान से गलत चीज़ एक्सपेक्ट करके बैठे हो, और इसीलिए आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो पा रही है। अगर आप इस सिचुएशन से निकल जाओ, अगर आप इस पूरी चीज़ में से अपने आप को पुल अवे कर लो और लुक फॉर समथिंग लाइक दैट किसी और इंसान में, किसी और सिचुएशन में, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ना दो चीज़ें मैं आपको रेकमेंड करूँगी इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की एनर्जीज़ में। एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि फॉरगेट द करंट सर्कमस्टांसेस और मैनिफेस्ट द चेंज। उसमें आपने क्या करना होता है कि उसमें आपने अपने आप को जस्ट फॉरगेट कि वो इंसान क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, जो भी वो रियलिटी है आपने उसको फॉरगेट करना है। एंड देन आपने अपने माइंड में एक नई रियलिटी बनानी है और उसको इतनी ज़्यादा आपने स्ट्रांगली विजुअलाइज करना है, स्ट्रांगली फील करना है कि ये इंसान वो रियलिटी में आपको बन के दिखाएगा। दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि लाइक आई सेड कि आप अगर इस इंसान से मूव ऑन कर जाओ, और जैसे ही आप मूव ऑन करोगे आपकी लाइफ में जैसा आप पर्सन चाह रहे हो, इस इंसान को बदल के आप चाह रहे हो कि ये इंसान बदल के वैसा इंसान हो जाए, जैसा आप इंसान चाहते हो वैसा इंसान ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो द यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्रिंग यू दैट वन पर्सन। दो ऑप्शन है आपके पास, आप जो भी चूज़ करोगे आपको सक्सेस मिलेगा, पहले वाले ऑप्शन में भी, सेकंड वाले ऑप्शन में भी। लेकिन यू हैव टू डू जस्टिस टू योर सेल्फ। आप किसी और से जस्टिस डिमांड नहीं कर सकते, आपको खुद जस्टिस करना है। आपको जो आप करते आए हो राइट ना, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ोगे, अगर आप नहीं क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको इस सिचुएशन में, कि सिचुएशन आगे नहीं बढ़ेगी। सो इट्स हाई टाइम कि आप अंडरस्टैंड करो कि यू हैव टू चेंज योर सेल्फ ताकि आपको चेंज रिजल्ट मिले। दो ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, अगर आप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट कोई नहीं मिलना। ये पर्सन जो है, ये पर्सन ऐसे चेंज नहीं होगा। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं चेंज इस इंसान के अंदर, लेकिन अगर आप इस इंसान को ऐसे ही रहने दो और जैसी सिचुएशन आप लेकर चल रहे हो ऐसे ही चलाई जाओगे तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलना। कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन कि आप मूव ऑन करने का चूज़ करो,
तब आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप मैनिफेस्ट कर जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी पास्ट हर्ट या पेन में से निकलोगे तो फिर ही कुछ कर सकोगे। तो कहीं ना कहीं आपको हील करना पड़ेगा पहले, बिफोर यू डाइव इनटू अनदर कनेक्शन। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जब आप किसी नए कनेक्शन में जाओ, मेक श्योर कि आप अपने आप का जो पास्ट एक साइकिल रहा है लव लाइफ को लेकर, उसमें से अपने आप को पहले हील करो, देन किसी नए साइकिल में जाओ। क्योंकि आप पास्ट के बैगेज के साथ जब भी जाओगे तो कनेक्शन कभी भी नए रास्ते में नहीं जाएगा। इट विल ऑलवेज गो बैक टू द सेम ओल्ड पैटर्न। तो मेक श्योर कि वो चेंजेस आपने अपने अंदर लेकर आने हैं। रेजोल्यूशन जो है पूरी डिफ़िकल्टीज़ का, वो आपके पास ही है। अगर आप चाहो तो आप इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो। आप अगर चाहो तो अपने ऊपर से ये एक टेंशन जो है वो हटा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपकी जो एडिक्शन है इस इंसान को लेके, वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। एडिक्शन टूवर्ड्स के आउटकम क्या होगा वो ख़त्म होनी चाहिए। और एक बिलीफ की जो एक चीज़ है वो आपकी इंस्टिल होनी चाहिए। सो ये मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन है आपके लिए। अनटिल एंड अनलेस कि आप खुद के साथ जस्टिस करो, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं आप खुद चीज़ें गलत कर रहे हो, तभी आपको जो चाहते हो वो नहीं मिलता है इस कनेक्शन में रहते हुए। डिवाइन टाइमिंग कुड बी वर्किंग एज वेल कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये कामिक लेसन है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये डिफरेंट कैंसेरियंस देखेंगे, डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट सेट ऑफ ग्रुप होंगे, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग होंगे, डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट लोग होंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान, लाइक आई सेड, कि अगर आप मूव ऑन करते हो इस सिचुएशन से और इस पूरे पर्सन को, कनेक्शन को छोड़ना चाहते हो, तो आपको कार्मिक लेसन आपने लर्न कर लिया। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। जो लोग इस कनेक्शन को सुधारना चाहते हैं या इस कनेक्शन में से हील होके इसी को बनाना चाहते हैं अपना लाइफ पार्टनर, इसी पर्सन को, देन यू हैव टू मैनिफेस्ट दैट चेंज। और उसमें कहीं ना कहीं यू हैव टू ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। अगर आप चाहते हो कि आज ही आपने मैनिफेस्टेशन यूज़ किया है ना, आज ही आपको रिजल्ट मिल जाए, वो नहीं होएगा। सो मेक श्योर कि आप मिस्टेक नहीं करो या अपने आप को फूल करने की कोशिश नहीं करो कि जो आपका इतना टाइम से बिलीव बना हुआ है उसको शैटर करने में, एक नया बिलीव इंस्टिल करने में हमेशा टाइम लगता है। कोई भी बच्चा जो है वो ABC एक दिन में नहीं सीखता। सो सेम गोज़ फॉर यू एज वेल। आप एक दिन में आपने प्लांट, जब आप सीड्स लगाते हो, तो आपको उसमें से फ्रूट या आपको वो ट्री बन के वो एक दिन में नहीं दिखता। इट टेक्स टाइम। और उसमें आपकी नरिशमेंट जो है वो थ्रू आउट रहती है। यू हैव टू नरिश दैट प्लांट, यू हैव टू गिव द वाटर द प्लांट। इसी तरह आपने ख़ुद को भी इस आइडिया को, इस थॉट को उसी तरह प्रोसेस करना है। सो इट विल टेक टाइम। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अगर आप चाहते हो तो कार्मिक लेसन करके मूव ऑन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें वर्कआउट करें, देन यू हैव टू बिलीव इन द डिवाइन टाइमिंग एंड देन चीज़ों को स्लोली बट श्योरली होने दो। सो या लेट्स टेक द चार्म्स ऑन, लेट्स सी द चार्म्स क्या ऐड करते हैं चार्म्स आपकी रीडिंग में। 3 अल्फ़ाबेट है, AH एंड J। आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके दिल में इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन समहाउ ये इंसान आपके लिए गले का फंदा बन के रह गया है। एक आपको इरिटेशन के अलावा आपको इस इंसान के साथ और कुछ भी नहीं मिलता। तो अगेन, अगर आप चाहते हो कि चीज़ें बेहतर हो, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। अगर जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करते हो, तब तक आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ कुछ बदलने वाला नहीं है। क्योंकि आपका बिलीफ इस इंसान को लेकर इतना कोई सॉलिड हो चुका हुआ है कि इट्स हार्ड कि आप अगर आप इस इंसान के बारे में कुछ पॉजिटिव भी सोचना चाहो तो आप नहीं सोच सकते हो। सो इट्स मोर ऑफ दैट थिंग। तो कोशिश करो कि अगर आप अपने माइंड में इस इंसान का इमेज चेंज कर सको। अगेन, उसमें आपको कम्प्लीटली इग्नोर करना है जो आपकी करंट रियलिटी है। और ये ऐसी चीज़ है जो कि मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाते हैं। सो मेक श्योर कि आप वो कर पाओ अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर तो आप मूव ऑन करना चाहते हो तो वो तो आपके लिए बहुत एक सेकंड लगेगा आपको उस चीज़ में से निकलने में, क्योंकि इट्स मोर लाइक अ बर्डन जो आप कैरी कर रहे हो। सो अगर आप मूव ऑन करते हो, दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू। बट अगर आप रुकना चाहते हो, इस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन योर चॉइस। बट यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।